2-2 3-3 महीने पढ़ने के बाद में आ रहे हैं, आने के बाद में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तानाशाही किया जा रहा है, तानाशाही। सुनने में आया, कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है। सुनने में आया है कि प्रशासन के लोग के साथ भी अंदर कुछ आप लोग को धमकाया डराया गया था। सारी चीजें, सारी वीडियो हमारे पास, सारी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की प्रक्रिया आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। जो आज मैंने देखा है, ये शिक्षा विभाग से लगभग जो हमारा विश्वास था ना, वो विश्वास समाप्त हो चुका है। जब दोबारा पेपर देने गए तो दोबारा 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठाने के बाद में ये बोला गया कि नहीं अब पेपर नहीं होगा। क्या हुआ, आपका एग्जाम होने वाला था 1 बजे से? एग्जाम 9:30 बजे हम लोगों का स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। 10:30 बजे के करीब में हमारा क्वेश्चन ही आया और वो क्वेश्चन आने के बाद हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि क्वेश्चन का जो सील था वो खुला हुआ था। क्या जाता है तो 1 बजे के लिए आप लोग के एग्जाम के लेकर के रेडी होकर के गए थे 1 बजे, अंदर क्या हुआ जो फिर निकल गए? फिर उसके बाद वो वहाँ से 1 घंटा फिर बैठाया गया हम लोगों को, और उसके बाद बताया गया है कि आप लोगों का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, क्योंकि तो क्या ये जो एग्जाम को रद्द कर दिया गया है? इस पर्पस में हम लोगों ने पूछे तो ये एक ही बात बताया कि जिन लोगों का परीक्षा आज रद्द हुआ है किसी कारणवश, उन लोगों का फिर से एग्जाम लिया जाएगा। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? गौरव कुमार। कहाँ से हुए आप? महुआ से हुए। महुआ से हुए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो डिले किया गया है, लेट किया गया है, उसके पीछे कहीं कुछ आपको दिख नहीं रहा है? ये कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है। चलिए, शिक्षा विभाग की लापरवाही है या सिस्टम की लापरवाही है या फिर यहाँ कॉलेज प्रशासन, बड़ी प्रशासनिक लोगों का इसमें लापरवाही है। तो आप लोग देख सकते हैं एक सीटेट का एग्जाम कितना प्रोटेक्टिव एग्जाम होता है और इसमें ये हो रहा है, शर्म की बात है। चलिए आगे हम पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमाशंकर कुमार है। आप 1 बजे के लिए तो एग्जाम देने गए थे, क्या हुआ, निकल गए? देखिए, पहली प्रक्रिया तो हम लोग रद्द करने की कोशिश किए तो उनके द्वारा रद्द नहीं किया गया, जबकि वो रद्द हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद में कन्विंस करने की कोशिश की गई। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोगों पर दबाव जब बनाया गया तो उस दबाव के कारण हमने क्या किया, उस कन्विंसिंग को ऑब्जर्व किया। हम चले गए पेपर देने। जब दोबारा पेपर देने गए तो दोबारा 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठाने के बाद में ये बोला गया कि नहीं अब पेपर नहीं होगा। मतलब पहले समय बर्बाद किया गया, फिर समय बर्बाद किया गया। हम लोगों को मोतिहारी जाना है, अब यहाँ से हम लोग सफर करेंगे तो हम लोगों को रात हो जाएगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? लेकिन ये तो सीटेट एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड का ये एग्जाम है और ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत प्रोटेक्टिव एग्जाम होता है। इस तरह के लापरवाही हो जाने के पीछे, क्वेश्चन लेट हो जाने के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की प्रक्रिया आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। जो आज मैंने देखा है, ये शिक्षा विभाग से लगभग जो हमारा विश्वास था ना, वो विश्वास समाप्त हो चुका है। अगर इस तरीके की व्यवस्था यहाँ हमारे सामने, आंखों के सामने घटित हो रही है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि न जाने कहाँ किस प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती होंगी, जो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को विकास में, इस राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। जो शिक्षक के साथ, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा कर रहे हैं, एक बार निश्चित विचार कीजिए ना, एक शिक्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस शिक्षक के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो इतने दूर से 2-2 3-3 महीने पढ़ने के बाद में आ रहे हैं, आने के बाद में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तानाशाही किया जा रहा है, तानाशाही। सुनने में आया, कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है। सुनने में आया है कि प्रशासन के लोग के साथ भी अंदर कुछ आप लोग को धमकाया डराया गया था। सारी चीजें, सारी वीडियो हमारे पास, सारी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। आप कहिएगा तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। इस तरीके का व्यवहार किया गया है कि जो व्यक्ति पेपर देना चाहते हैं उन्हें बैठाया जाए या कुछ कन्विंस किए होंगे। अच्छा, कुछ छात्र का कहना है यहाँ पे जो क्वेश्चन आई थी उसमें सील नहीं लगा हुआ था, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल देखा हम लोगों ने, शीशा खुला हुआ था, सील नहीं लगा हुआ था और साथ में कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं था। बिना प्रशासनिक व्यक्ति के आप क्वेश्चन पेपर कैसे भेज सकते हैं? लेकिन सीटेट का एग्जाम या बीपीएससी का एग्जाम जो भी कंडक्ट होता है उसका सील हमारे स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, तो फिर आपका सील खुला हुआ आप दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसके सिस्टम के? और देखिए, ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हम लोग अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक शिक्षक बनेंगे, हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। जिसको राष्ट्र का निर्माण करना होता है वो सत्य के साथ चलता है। हमने सत्य के साथ चलने का कोशिश किया पर उसको निश्चित रूप से असत्य घोषित करने में प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज के एग्जाम कैंसिल हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, हम लोग इसको कैंसिल करवाएं और ये सौभाग्यपूर्ण हो गया। अच्छा चलिए, आप लोग के हिसाब से ये सौभाग्यपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं
कैंसिल जहाँ जहाँ नेता मंत्री का कॉलेज इंस्टीट्यूट चाहे कोई चीज है वो पूरा डिपार्टमेंटे भ्रष्ट है। लेकिन अगर आज शाम तक हम लोग देख लेते हैं, नहीं होगा तो कल हम लोग कोर्ट में PIL दर्ज करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिषेक रंजन। कहाँ से आए हैं आप? जंदाहा से हम लोग हैं। अगर मैं अपर उनके मुख्य जवान। सचिव आ रहे हैं, अभी अपर मुख्य सचिव का यहाँ गाड़ी है, लेकिन उस समय से कोई भी व्यक्ति नहीं आए। जब सारा मामला यहाँ पे घटित हो गया, सेंटर पे देखिए अपर समाहर्ता आ गए, अपर समाहर्ता आ गए यहाँ पे।